हाय स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं के बारे में। वास्तविक संख्या किन्हें कहते हैं? जिनको हम रियल नंबर बोलते हैं। इंग्लिश से हम आप चाहें तो हम लिख सकते हैं, ऐसे इधर लिख देते हैं रियल नंबर। रियल नंबर, एक मिनट, रियल नंबर, ठीक है। इंग्लिश से हम इनको बोलते हैं रियल नंबर। वास्तविक संख्या किन्हें होती हैं? तो पहले आप परिभाषा देखिए कि वास्तविक संख्या किन्हें होती है। वास्तविक संख्या ऐसी संख्या होती है यदि हम किसी भी संख्या का, कोई भी हमें दुनिया में, संख्याओं की दुनिया में कोई भी ऐसी संख्या मिल जाए, हम उसका यदि वर्ग करें, फिर चाहे वो धनात्मक हो, माइनस की हो, प्लस की हो, शून्य हो, कोई भी हो, इससे हमें मतलब नहीं है। यदि हम उसका वर्ग कर रहे हैं, वर्ग का मतलब होता है उसका स्क्वायर कर रहे हैं, तो वो संख्या स्क्वायर करने के बाद प्लस की प्राप्त हो। नहीं समझ में आया? समझते हैं। जैसे कि हमने ले लिया -2, उससे पहले आपको एक बॉक्स समझना पड़ेगा। एक बॉक्स का मतलब होता है एक बॉक्स समझना पड़ेगा। जैसे कि हम यहाँ पर एक बॉक्स बना देते हैं, उसको आपको पहले अच्छे से समझना ही होगा। ये बॉक्स है, इसको आपको पहले अच्छे से समझना होगा। जैसे कि हम यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे कि माइनस की कोई संख्या है, माइनस की संख्या, यदि हम माइनस की संख्या का माइनस की संख्या से गुणा कराते हैं तो हमारा आंसर प्लस का आएगा। प्लस की संख्या आएगी, क्या आएगी? प्लस के नंबर आएगा। यदि हम यदि हम यदि हम माइनस की कोई भी संख्या यानी नंबर से गुणा, माइनस की संख्या यानी एन का मतलब होता है नंबर, यानी संख्या से कराते हैं तो प्लस की संख्या हमें आएगी, प्लस का नंबर आएगा। क्या आएगा? प्लस का नंबर आएगा। यदि हम माइनस के नंबर से गुणा प्लस के नंबर से कराते हैं, प्लस के नंबर से कराते हैं तो माइनस का नंबर आएगा। यदि हम माइनस के नंबर से गुणा कराते हैं, यदि हम प्लस के नंबर से माइनस के नंबर पे गुणा कराते हैं तो भी हमें माइनस ही प्राप्त होगा। यदि हम प्लस के नंबर पे गुणा कराते हैं, प्लस के नंबर पे यदि गुणा कराते हैं तो हमको प्लस का नंबर प्राप्त होगा। ये बात आपको जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में, ठीक है। तो ये बॉक्स आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब आगे चलते हैं एग्जाम्पल की ओर, जैसे कि हमें समझना है। तो जैसे कि हमने -2 लिया, इसका हमें स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर का मतलब होता है 2 की पावर करना। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2 की पावर करना। 2 की पावर का मतलब होता है इस संख्या को 2 बार लिखना, ठीक है। तो इसका मतलब -2 का हमने स्क्वायर कर दिया ना, स्क्वायर कर दिया तो इसका मतलब कि -2 गुणे -2 2 बार होगा। अब देखो, माइनस माइनस की संख्याओं को 2 बार गुणा कराओगे तो प्लस की संख्या आएगी कि नहीं आएगी? प्लस की संख्या आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना। अब देखो, हमने कहा था कि वर्ग करने पर हमें धनात्मक संख्या प्राप्त होनी चाहिए, तो हमें धनात्मक संख्या प्राप्त हो गई। इसका मतलब कि -2 आपका वास्तविक संख्या होगी। -2 क्या होगा? आपकी वास्तविक संख्या होगी। जैसे हम 0 ले लेते हैं, 0 को स्क्वायर कराएंगे भैया, तो 0 गुणे 0 यानी 0 गुणे 0 यानी कि 0 ही आएगा। 0 भी एक क्या है? वास्तविक संख्या है। माइनस का अंडर रूट ले लेते हैं, -3 ले लेते हैं, इसका हम स्क्वायर कराते हैं। -3 का हम क्या करते हैं? स्क्वायर कराते हैं। तो इसका मतलब कि -3 2 बार लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा? आप डायरेक्ट ऐसे काट सकते हैं, लेकिन हम ऐसे करते हैं, माइनस माइनस वाली संख्याओं को गुणा होगा तो पहले तो इधर प्लस की संख्या आ जाएगी, ठीक है। और अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, यानी अंडर रूट का मतलब होता है आधी पावर। तो गुणा करने में पावर यानी घातें जुड़ जाती है। क्या होता है? जुड़ती हैं, गुणा करने में घातें जुड़ जाती है। तो इसकी आधी पावर, इसकी आधी पावर, यानी कि 2 पावर, यानी कि ये हो जाएगा इधर 3। देखो, माइनस के अंडर रूट 2 का हमने वर्ग कराया तो हमारा ये भी आया, एक प्लस की संख्या आई कि नहीं आई? इसका माइनस का अंडर रूट 3 भी आपका क्या होगा? वास्तविक संख्या होगी। इसके बाद हम कर लेते हैं 2 अंडर रूट 7 कर लेते हैं। इसका स्क्वायर करते हैं तो 2 बार गुणा कराएंगे। 2 अंडर रूट 7 गुणे 2 अंडर रूट 7 गुणे 2 अंडर रूट 7 कराएंगे तो बाहर वाली संख्याओं का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। और दोनों प्लस की हैं तो प्लस की हो जाएगी। प्लस का चिन्ह हम लिखते नहीं, लेकिन लिख देते हैं आपकी समझने के लिए, ठीक है। और अंडर रूट आधी पावर इसमें तो जुड़ के हो जाएगी 1 पावर, यानी कि आ जाएगा इधर 7, लेकिन गुणे में आएगा। तो यानी कि गुणा कराएंगे तो 7 को 28 आएगा, प्लस का आएगा कि नहीं आएगा? यानी कि ये भी हो जाएगी 2 अंडर रूट आपकी 7 भी हो जाएगी परमेय संख्या, ठीक है। कोई भी आप संख्या लीजिए, अगर उसका स्क्वायर कर रहे हैं और स्क्वायर करने के बाद यदि वो धन की संख्या यानी प्लस की संख्या प्राप्त हो रही है तो आपको ये कहना है कि वो संख्या वास्तविक संख्या होगी। यानी कि दुनिया की कोई भी संख्या हो, किसी भी प्रकार की संख्या हो, हम उसे देख करके नहीं पता लगा सकते कि वो वास्तविक होगी या अवास्तविक होगी। पहले हम उसका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के बाद यदि वह संख्या प्लस की आती है या फिर जीरो ही आती है, प्लस की आए या जीरो आए,
अगर वो जीरो आती है तो भी आपकी वास्तविक संख्या कहलाएगी, तथा आपकी अगर वो प्लस की संख्या आती है तो भी आपकी वह वास्तविक संख्या कहलाएगी। ये सभी प्रकार के जो एग्जाम्पल होते हैं ये आपके वास्तविक संख्या के होते हैं। तो अब जैसे कि हमने कर दिया, जैसे कि 1.2 1 पॉइंट इसका स्क्वायर कर देते हैं। किसका स्क्वायर कर देते हैं? 1.5 का स्क्वायर कर देते हैं। 1.5 का मतलब होता है कि 1.5 गुणे में 1.5 कर देते हैं। तो ये है 1.5, ये है 1.5, तो 1.5 मिलकर क्या हो जाता है? 3 हो जाता है। तो 3 प्लस का है कि नहीं, यानी कि ये 1.5 भी आपका क्या हो जाएगा? आपकी क्या हो जाएगी? आपकी एक हो जाएगी वास्तविक संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वास्तविक संख्या हो गई। अभी जैसे कि हम और लिख लेते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आप जैसे कि जाइए ऐसे, तो हम ये बॉक्स तो आपने लिख ही लिया होगा, तो हम इसको थोड़ा सा मिठार देते हैं। क्या कर देते हैं? मिठार देते हैं। ऐसे √3 थोड़ा सा दोबारा लिख लेते हैं हम, जैसे कि √2 जो भी आपको मिले, जो भी आपको मिले सभी संख्या, 0, √2, माइनस का 2√7, ये भी 7, ऐसे कर देते हैं, ऐसे भी कर देते हैं 1.5, ऐसे बहुत सारा संख्या आपका इन्फिनिटी तक की सभी संख्याएं आपकी वास्तविक संख्या होंगी। समझ में आया कि नहीं यार? कोई भी संख्या दुनिया को हो, यदि हम उसका स्क्वायर करते हैं तो वो संख्या हमें प्लस की प्राप्त होनी चाहिए, और यह सिर्फ जीरो प्राप्त हो जाए। यदि प्लस की तथा जीरो प्राप्त हो रही है तो इसका मतलब वह संख्या हमारी वास्तविक संख्या होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी भी संख्या को देख करके पता नहीं लगा सकते कि वह वास्तविक होगी या वास्तविक होगी या नहीं होगी। पहले हम उस संख्या को देखेंगे, इसके बाद उसका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर का मतलब 2 बार उसका गुणा कराएंगे स्वयं से, और फिर इसके बाद अगर वो प्लस का आता है, और इसको आपको याद रखना पड़ेगा, यदि वो प्लस का संख्या आता है तो फिर वो वास्तविक संख्या होगी। आशा करते हैं आपको विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त हुई होगी। अब आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।